नमस्ते दोस्तों। आज हम ओशो के यौन मुक्ति के रहस्यमयी विचारों में गोता लगा रहे हैं। ओशो, एक गहन आध्यात्मिक गुरु, अक्सर सामाजिक बंधनों से मुक्त होने और अपने वास्तविक स्व को अपनाने के महत्व के बारे में बात करते थे। ओशो का मानना था कि यौन ऊर्जा हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। उनका तर्क था कि समाज अक्सर इस ऊर्जा को अपराध बोध, शर्म और दमन से बांध देता है। लेकिन ओशो ने हमें इन सीमाओं से परे देखने का आग्रह किया। उन्होंने यौन मुक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म खोज के मार्ग के रूप में देखा। ओशो ने एक बार कहा था, सेक्स बीज है, प्यार फूल है और समाधि उसकी खुशबू है। दूसरे शब्दों में, वे यौन ऊर्जा को हमारे अस्तित्व का एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्सा मानते थे। उनके अनुसार इस ऊर्जा को समझना और अपनाना हमें चेतना की उच्च अवस्थाओं तक ले जा सकता है। उन्होंने हमें अपनी इच्छाओं को तलाशने और उन्हें बिना किसी निर्णय के गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह खोज हमें केवल शारीरिक संतुष्टि से आगे बढ़ने और अपने और दूसरों के साथ एक गहरे, अधिक आध्यात्मिक संबंध की ओर बढ़ने की अनुमति देती है। ओशो ने हमारे यौन अनुभवों में माइंडफुलनेस के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में रहना और पूरी तरह से व्यस्त रहना सेक्स को एक ध्यानपूर्ण अनुभव में बदल सकता है। यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास, पूजा का एक रूप बन जाता है। हालांकि ये विचार कट्टरपंथी लग सकते हैं, ओशो की शिक्षाएं हमें मानदंडों पर सवाल उठाने और अपने स्वयं के सत्य की खोज करने की याद दिलाती हैं। वह हमें भीतर देखने और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और अपनाने के माध्यम से मुक्ति पाने के लिए आमंत्रित करता है। याद रखें, यौन मुक्ति की यात्रा गहन रूप से व्यक्तिगत है। इसके लिए आत्म जागरूकता, स्वीकृति और सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्त होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। तो चलिए ओशो के ज्ञान को अपनाते हैं और वास्तविक यौन और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की यात्रा पर निकलते हैं। अगली बार तक माइंडफुल रहें और मुक्त रहें। शांति और प्यार दोस्तों।